अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जिसका इंतजार 22 करोड़ अवाम कर रही थी। 22 करोड़ अवाम, क्या ये कहना भी गलत नहीं होगा कि 150 करोड़ अवाम उसका इंतजार कर रही थी, क्योंकि इंडिया में भी इस चीज़ की इतनी ही चर्चा हो रही थी जितनी पाकिस्तान में हो रही थी। जी हाँ, पाकिस्तान की टीम का वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान हो चुका है। लेकिन असल बात यह है कि ऐसी टीम जो आज से 10-15 दिन पीछे चले जाए तो मैच के लिए एक दिन पहले ही अपने फाइनल 11 को अनाउंस कर देती थी। ऐसे क्या मामलात हो गए कि वर्ल्ड कप के लिए इतना लेट इन्होंने स्क्वाड जो है अनाउंस किया है। और रोजाना के डेली बेसिस पे ये होता है कि आज टीम अनाउंस हो जाएगी, आज टीम अनाउंस हो जाएगी। फाइनली आज सुबह 9-10 बजे करते करते टीम की अनाउंसमेंट कर दी गई। तो ये सवाल आप तो अपनी जगह मौजूद रहेंगे। हम देखते हैं 15 रुकनी स्क्वाड में जो हमारे खिलाड़ी जगह बना पाए हैं उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले तो ओपनर्स में आ जाते हैं। फ़खर जमान, इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक ने जगह बनाई है। टॉप ऑर्डर में हमारे रहेंगे कैप्टन बाबर आजम और साथ उनके रिजवान। फिर अगर मिडल ऑर्डर की बात करें तो इफ्तिखार अहमद को सिलेक्ट किया गया है, साथ सऊद शकील हैं, सलमान अली आगा हैं। फिर अगर लोअर ऑर्डर की बात की जाए जिसमें हमारे ऑलराउंडर्स हैं, ऑलराउंडर्स में हमारे शादाब खान वाइस कैप्टन और साथ मोहम्मद नवाज हैं। और बाउलर्स में हमारे पास ऑप्शन जो है पेस अटैक में मोहम्मद वसीम जूनियर है, हारिस रऊफ हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं। और जो सरप्राइजिंग इसमें इंक्लूजन हुई है जिस खिलाड़ी की इस स्क्वाड के अंदर, वो है हसन अली। और इसके अलावा जो ट्रैवलिंग रिजर्व में रखा गया है, ट्रैवलिंग रिजर्व में जमान खान को रखा गया है, साथ उनके मोहम्मद हारिस हैं और मोहम्मद हारिस के साथ मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद हैं। तो ये है हमारे ट्रैवलिंग रिजर्व। अब थोड़ा जायजा ले लेते हैं कि ये स्क्वाड जो अनाउंस हुआ है बेसिकली इसकी अहलियत कितनी है और ये क्या कर सकते हैं वर्ल्ड कप के अंदर। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे ख्याल में एक दो लोगों के साथ ज्यादती हुई है और एक दो लोगों को मजीद मौका दिया गया है। अब जिनको मौका दिया गया उसमें कोई ढका छुपा नाम तो है नहीं। फ़खर जमान, फ़खरू फौजी हैं सबसे टॉप लिस्ट, जो कि अभी एशिया कप गुजरा है तो उसमें बड़े बुखलाए लग रहे थे, लेकिन उन्हें फिर दोबारा से मौका दिया गया है। वैसे मेरी नज़र में ये बेहतर ऑप्शन ये थी कि मोहम्मद हारिस जिनको ट्रैवलिंग रिजर्व में रखा गया उनको टीम में आप रखते, फ़खर जमान को ट्रैवलिंग रिजर्व में रख लेते। बहरहाल अब आपने ऐसा कर ही लिया तो कोशिश कीजिएगा कि अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले, क्योंकि 9 मैचेस हैं वर्ल्ड कप में खेलने के लिए पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान की टीम ने 9 मैचेस खेलने हैं, तो बेहतर ये है कि अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक की बजाय कि हम बाद में रोते फिरें कि फ़खरू फौजी को क्यों खिला दिया, हमने तो पहले ही बोला था। एशिया कप में परफॉर्म नहीं किया, उसकी बॉडी लैंग्वेज नज़र नहीं आ रही थी। रोने धोने करने से पहले बेहतर है कि मौका ही अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक को दिया जाए। अगर इनमें से कोई ना चले तो फिर फ़खरू फौजी थोड़े कॉन्फिडेंस के साथ टीम में आएगा, क्योंकि वो उसका कमबैक होगा। लेकिन मेरे ख्याल में जो सबसे पक्की जगह बनती थी इस 15 रुकनी स्क्वाड में, वो इमाद वसीम बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था। जिस तरह की वो परफॉर्मेंस देता आ रहा है पिछले 2 साल से, वो चाहे PSL हो या दूसरे मुल्कों की काउंटी लीग्स हों, सबके अंदर परफॉर्म कर रहा है और बैटिंग में भी कर रहा है, बॉलिंग में भी कर रहा है। हमारे पास इस टाइम शदीद किस्म की डेफिशिएंसी है अच्छे ऑलराउंडर की। नवाज है, नवाज भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, शादाब खान भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। इससे पहले ऑलराउंडर हमारे पास होते हैं शाहिद अफरीदी और मोहम्मद हफीज। उनका ये कम से कम होता था कि अगर वो बैटिंग में परफॉर्मेंस नहीं दे रहे तो बॉलिंग में कवर कर जाते थे, और बॉलिंग अच्छी नहीं करते तो बैटिंग में कुछ ना कुछ इस तरह का कर जाते थे। लेकिन अभी जो हमारे पास ये लॉट के अंदर नवाज और शादाब वैसे अच्छे हैं, लेकिन ये है कि इस तरह की शादाब से तो मैं फिर कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करता हूँ कि कहीं ना कहीं परफॉर्म कर लेगा बैटिंग में अगर उसे मौका मिलता रहा। लेकिन नवाज की तो बिल्कुल समझ नहीं ना आती। नवाज तो पिछले 4-5 साल के साथ टीम में जुड़ा हुआ है और कोई उसकी मेरे ख्याल में एक इंडिया के खिलाफ उसने जितवाया था पिछले साल, और इसके अलावा कोई परफॉर्मेंस है ही नहीं, ना कोई 50 ना कोई जब हमारा टॉप ऑर्डर या मिडल ऑर्डर नहीं चलता तब भी ये आगे परफॉर्म नहीं करते, अगर वो चल पड़े तब भी ये परफॉर्म नहीं करते। तो ये बात समझ नहीं आ रही नवाज की। तो इमाद वसीम इसका अच्छा बैकअप था, अच्छी ऑप्शन थी। बहरहाल इन्होंने जो भी मसले मसाइल उसे नहीं इंक्लूड किया। फिर उसके बाद जो सबसे स्ट्रॉन्ग किस्म की एंट्री बनती थी अबरार अहमद की बनती थी। मिस्ट्री स्पिनर है और हमारे पास उस तरह का स्पिनर इस टाइम नहीं है, और इंडिया में हमें इस तरह के स्पिनर्स चाहिए थे यार। उसकी वजह यह है कि इंडिया की जिस तरह की पिचेस हैं, फ्लैट पिचेस, बार बार इंडिया की पिचेस का जिक्र इसलिए हो रहा है कि वहाँ आपके पेसर्स को मार पड़नी ही पड़नी है। वहाँ सब टीमों के पेसर्स को मार पड़नी है, वहाँ स्पिनर्स नहीं बचाना है। और जब आप अच्छे स्पिनर्स को ट्रैवलिंग रिजर्व में रख के बैठे हो और जो स्पिनर्स आपके आउट ऑफ फॉर्म है, पहले ही आपको विकेट नहीं लेके दे रहे श्रीलंका जैसी पिचेस के ऊपर, उनको आप बहरहाल बार बार मौके दे रहे हो, उनको रेस्ट करवा लेते तो कोई हर्ज नहीं था। लेकिन खैर अब बात यह है कि जो होना था वो तो हो चुका है। अब मैनेजमेंट को भी यही चाहिए, सिलेक्शन कमेटी को भी यही चाहिए, जो टीम अनाउंस कर दिया इसे हर सूरत बैक करे और हमें
आम आवाम जो हम 22 करोड़ आवाम है, हमें भी चाहिए कि अपनी टीम को सपोर्ट करें, क्योंकि अब यही खिलाड़ी हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि अगर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल या फाइनल तक ना पहुंच पाई और पहले ही बाहर आ गई पूल मैचेस में, तो 4-5 नाम ऐसे हैं इस स्क्वाड के अंदर के जो शायद हमेशा हमेशा के लिए गुमशुदा हो जाएंगे पाकिस्तान की क्रिकेट से। तो उनके कैरियर को भी दांव पे लगा दिया गया है। तो अब कुछ भी नहीं हो सकता सिवाय दुआओं के। तो दुआएं हम करते हैं कि हमारी टीम इंडिया के मैदानों से वर्ल्ड कप उठा के पाकिस्तान में लेके आए और हम लोग वर्ल्ड कप जीतें। पाकिस्तान जिंदाबाद।